हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ नया टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे पहले भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार ड्राइव कर चुके हैं बाय कैलकुलस मेथड, और आज करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इनकी डेरिवेशन देखेंगे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है अपने पास, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस को आज ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए थे, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे वीडियो के एंड के अंदर। आई होप आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जरूर जाके उनको कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, और प्रीवियस जितने भी यहाँ तक के लेक्चर हो चुके हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। आपको इधर उधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीछे वाला जो प्रीवियस चैप्टर था उसके भी आपको लिंक मिलेंगे वहाँ पे हर लेक्चर के, और इस चैप्टर के भी जितने अब तक के लेक्चर हो चुके हैं सभी के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके किसी भी लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे वाला जितना भी अपना कॉन्सेप्ट आने वाला ग्राफ से रिलेटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन अब इस चैप्टर का आने वाला है, ठीक है, ग्राफिकल जो पोर्शन है, तो उसको समझने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड है क्या, ग्राफ के थ्रू क्या बातें समझाई जाती हैं, ठीक है। तो समझना इन बातों को। सबसे पहले जो ग्राफ जब भी आप बनाते हो तो ग्राफ के अंदर दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, एक होती है इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो किसी के ऊपर डिपेंड करती हों, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी क्या चीज़ें हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। और इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे टाइम है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम इज़ अ इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब इस तरफ हमेशा आपने क्या लेना है, इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को लेना है। हमेशा इस तरफ किन क्वांटिटीज़ को लेना है, इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को, और इस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने लेना है डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को। किनको, डिपेंडेंट। समझ गए। अब यहाँ पर आप बात करने वाले हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर जो आप ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे आप, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो इसलिए इस तरफ क्या लेंगे आप, वेलोसिटी, और टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसलिए इस तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को लिया जाता है। तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अपने पास टाइम, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन इन सभी डेरिवेशंस को सोल्व करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो आते हैं फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो, सपोज कर लेते हैं, देखो दो चीज़ें होती है ग्राफ के बारे में, मैं आपको समझाऊँ। ये बड़ी बेसिक बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, ठीक है। 9th के अंदर शायद आपके टीचर ने आपको बताई हो, और आपके दिमाग से इस टाइम तक +1 तक आते हैं तो स्किप हो गई हो, तो समझना। अगर मैं ग्राफ को यहाँ से शो करता हूँ, बिल्कुल ओरिजिन 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और एक ग्राफ को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, मीन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इस केस को ऐसे बोला जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी आपको इसका ग्राफ बनाना होगा रेस्ट का, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और मैं ऐसे बोलता हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे बोला जाता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी दिस, एक वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब आप उसका ग्राफ बनाओगे, क्योंकि अपने को उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। उसने ये बोला है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अभी जो आप बात करेंगे यहाँ पर वो इस केस की बात करेंगे, मूविंग विद ए वेलोसिटी,
ठीक है ना, मैं ये बात नहीं करूँगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी क्योंकि जो मैं ग्राफ यहाँ पर यूज़ करूँगा तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएं कि सर आपने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो दोनों यहाँ से स्टार्ट करता तो मैं बोलता ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी, वो रेस्ट से नहीं है, मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ। तो सपोज इस तरफ यहाँ ए पॉइंट पे जब वो मूव कर रहा था तो उसकी स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो थी ओ से लेके ए तक पॉइंट तक की इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यू है। आफ्टर टाइम टी, देखो टाइम क्या है, ये तो इंक्रीज होते जाना है। आफ्टर टाइम टी जो उसकी वेलोसिटी के अंदर, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है वो ए पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना शुरू हो गया। तो मान लेते टी टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच जाती है, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, टी आफ्टर टाइम टी, उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो सपोज कर लेते हैं वी हो जाती है। आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ तक वाली ये क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आफ्टर टाइम टी वो बी पॉइंट पे पहुँच जाता है और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होती है, वी होगी। तो यहाँ पर क्या आया, वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आया, तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और ये जो स्लोप होती है, समझना इस बात को, इधर ध्यान देना, ये जो स्लोप होती है ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और अपने को यहाँ पर एक्सेलरेशन ही निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो देखो अपने को हमेशा यहाँ पर क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, अच्छा, स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर नाउ द स्लोप इज, स्लोप को या तो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या जिसको आप क्या बोल रहे थे, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले किया होगा ये तो आपने। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और टेन थीटा कहाँ यूज कर रहे हो, किसके अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ए बी सी एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप टेन थीटा का यूज़ कर रहे हो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, और बेस के आपके पास ए सी। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो कि ए सी की जो वैल्यू है वो हमेशा ओ डी के इक्वल होगी, जितना ए सी है उतना ही ओ डी है। ठीक है, और ओ डी की वैल्यू कितनी है, टाइम है, ओ डी तो टाइम, टी टाइम लगा था ना यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, टी टाइम, तो ओ डी की वैल्यू कितनी है, टी, तो ए सी की वैल्यू भी कितनी होगी, टी होगी। नाउ ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, सारा था अपने पास बी से लेके सी तक की वैल्यू नहीं पता, सारा अपने को पता है वी है, वी में से, और ये सी डी की वैल्यू ए ओ के इक्वल है ना। ऐसे ही आप कहेंगे कि जो सी डी की वैल्यू है वो इक्वल टू ओ ए है, और ओ ए की वैल्यू कितनी थी, यू थी। ठीक है, तो अगर मैं सारे में से बी डी में से अगर मैं सी डी माइनस कर दूं तो मेरे पास बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यही काम अपने को, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी माइनस सी डी बाय ए सी। ठीक है, मैं वैल्यू पुट करता हूं इनकी, देन ए इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है, वी है, और सी डी की वैल्यू कितनी है, यू है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, टी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो राइट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे आप। ठीक है,
अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन देखो यहाँ पर। तो एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर देखो यहाँ पर सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर अपने को s डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये स्लोप होती है इसके नीचे वाला जो एरिया होता है हमेशा ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को शो करता है। देखो कैसे, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा यहां पर एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला ये वाला एरिया सारा, अब ये एरिया आप दो वे के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, टू वे है यहाँ पर, या तो आप इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। एक तो ये मेथड है। सेकंड, आप देखो कि ये जो शेप बन रही है अपने पास ओ ए बी डी, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं तो ये शेप कुछ इस वे के अंदर हो जाएगी, ओ ए इस वे के अंदर। इसको ऐसे रोटेट कर दे, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये पॉइंट था बी हो गया, और ये पॉइंट क्या आ गया? डी। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल हों, आमने सामने वाली साइड्स क्या हों? पैरेलल हों, और उसको बोला जाता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम बन रहा है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? ओ ए बी डी ट्रेपीजियम के अंदर। मैं डायरेक्ट ट्रेपीजियम ही दिख रहा है मुझे, अलग अलग से क्यों निकालूंगा मैं, क्यों इसको लेंथी बनाऊं? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया, मीन एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टी हाइट, मल्टी हाइट। तो S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हैं? ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट इसकी ट्रेपीजियम की होगी ये वाली ओ डी। ठीक है, ओ डी। तो S इज इक्वल टू 1/2, ओ ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास? ओ ए की वैल्यू U है ना, U प्लस बी डी की वैल्यू अपने पास क्या है? V। ये बी डी की वैल्यू कितनी है? V इंटू में ओ डी की वैल्यू कितनी थी? ओ डी की वैल्यू थी अपने पास टाइम t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस ए टी। वी की जगह क्या पुट कर दिया? u प्लस ए टी। इंटू में क्या था? t ऑलरेडी है, u प्लस यू कितना होगा? ये 2u। तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2u प्लस ए टी इंटू में क्या है? t। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, मैं ये रेज करो बेटे इधर से। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2u टी प्लस ए टी स्क्वेयर। टी की मैंने क्या कर दिया? इस टी के अंदर मल्टीप्लाई 2u के साथ और ए टी के साथ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट और ओपन कर दो, तो ये बन गया 1/2 इंटू 2u टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वेयर। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल आउट। देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आया? तो ये होगी सेकंड इक्वेशन अपने पास प्रूव हो जाती है। ठीक है, राइट कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं रेज करने लगा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यहाँ तक तो अपने पास सेम कॉन्सेप्ट चलेगा ही चलेगा। s इज इक्वल टू 1/2 u, सेम वही है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के अंदर भी अपने पास क्या चीज़ है? v u स्केयर इज इक्वल टू 2s।
अपने को एस चाहिए, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट फिर ऐसे ही निकलेगा एरिया से ही, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज किया, यहाँ पर अगर मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ जैसे फर्स्ट में किया था तो v खत्म हो जाती है, लेकिन अपने को तो यहाँ पर v चाहिए, समझ में आया। तो अपने को यहाँ पे t नहीं चाहिए, इक्वेशन के अंदर t नहीं चाहिए, इसलिए t को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो t को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन t की वैल्यू पुट कर देते हैं t को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अपने पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाय ए, ये हो जाएगा ना, इधर आया माइनस में, a इसके अपोन में आया, t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्योंकि t अपने को चाहिए नहीं, यहाँ t चाहिए नहीं अपने को, t को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो s इज इक्वल टू 1/2, इसको u प्लस वी को मैं v प्लस यू लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 3 या 3 + 2 5 ही आना है, ठीक है। और इंटू में क्या लिख दिया, v माइनस यू बाय ए। तो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है एक, ऊपर आइडेंटिटी बन रही है एक, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्र माइनस बी स्क्र, अपॉन में 2 है, और ये साथ में ऑलरेडी a पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गई अपने पास थर्ड इक्वेशन, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो अब बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस थी ये, बड़ा इजी मेथड है इनको करने का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बात बताई है, दो मेन बातें यहाँ पर समझना, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, थर्ड जो थिंग होती है यहाँ पर वेलोसिटी है, टाइम है, तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो स्लोप रिप्रेजेंट करती किसको, डिस्टेंस स्पीड को, समझ में आया। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती, वेलोसिटी को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। ये बातें समझ लेना, एक एक बात को दिमाग के अंदर बिठा लेना बेटे, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और स्लोप के नीचे वाला जो एरिया होता है ये हमेशा 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 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी अपने दिमाग के अंदर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लेना इन बातों को, ठीक है, कि स्लोप, द एरिया अंडर द स्लोप रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप ग्राफ करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और बहुत सारे टाइप के ग्राफ, ठीक है। तो बने रहना, एक ही चीज़ को समझते जाना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करते जाना बेटे। थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए बेटे।